भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, 30% रिजर्वेशन, महिला सशक्तिकरण, इस तरह की बातें करती है, लेकिन जिस समय जम्मू कश्मीर में टिकट आवंटन हुए तो महिलाओं में से केवल और केवल एक महिला का नाम था, जिसमें शगुन परिहार का नाम शामिल था। कई महिलाएं उस समय प्रदर्शन में भी आई। केवल महिलाओं की बात नहीं करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जो अपने आप को कर्मठ कार्यकर्ता बता रहे थे, जिन्होंने कहा हम कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चांस नहीं दिया, बल्कि किसी बाहर के बंदे को चांस दिया और उसको एमएलए की टिकट दे दी। हम कई कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, छम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, उधमपुर ईस्ट की बात करेंगे, और भी कई इलाके थे जहाँ से लोगों ने आके प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही उतर आए। लेकिन मेन बात आती है महिलाओं की, जहाँ पे 33% रिजर्वेशन की बात की जाती है। असलियत में क्या मिला? केवल और केवल एक टिकट। लेकिन हमने आपको मॉर्निंग में ही रिपोर्ट की थी कि 5 नॉमिनेशन जाएंगी, जिनमें 5 एमएलए चुने जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के इनर सूत्रों के हवाले से हमें खबर आई है कि जो 5 एमएलए चुने जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी लिस्ट ऑलरेडी तैयार कर ली है। उनमें से किन किन के नाम होंगे अभी हम आपके सामने बताएंगे, जिसमें सबसे पहले नाम हम देखेंगे पीओजे के रिफ्यूजी कोटे में, जिसमें एडवोकेट सुनील शेट्टी का नाम शामिल है। वो डायरेक्ट एमएलए बन सकते हैं। और इसी के साथ हम कश्मीरी माइग्रेंट कोटे की बात करेंगे, तो इसमें ये एक मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें कई लोगों ने उम्मीद भी नहीं लगा रखी थी, और वो व्यक्ति उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सालों से लगातार काम किया है। चाहे जम्मू कश्मीर के विस्तारीकरण की बात हो या बाहर के इलेक्शंस की बात हो, लगातार उन्होंने काम किया है, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नॉमिनेशन में मौका दिया है, जिसमें अशोक कौल का नाम शामिल है, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भी हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और विस्तार कर रहे हैं। इसी के साथ में हम बात करेंगे रजनी शेट्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला मोर्चा प्रधान भी थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेशन में लाने वाली है। इसी लिस्ट में अगला नाम शामिल है संजीता डोगरा का, जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय वर्तमान में महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की पौत्र बहू हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उनका भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में विस्तारीकरण में किस तरह का रोल रहा है सभी अच्छे से जानते हैं। कहाँ वो भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था, जनसंघ और प्रजा परिषद थे, बाद में ये मर्ज हुए, भारतीय जनता पार्टी बने, और वही फैमिली में से एक महिला को एज ए नॉमिनेटेड एमएलए बनाने की यहाँ बात की हुई है। वहीं बात करेंगे हम आखिर में कश्मीर से, जो कश्मीरी माइग्रेंट कोटे में इनका नाम शामिल है, मुनीरा बेगम, जो भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। कुल मिला के बात करें तो 5 में से 3 महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिसमें मुनीरा बेगम, रजनी शेट्टी और इसी के साथ में ही संजीता डोगरा, जो महिला मोर्चा के प्रधान हैं, उनके नाम शामिल है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 3 महिलाओं को नॉमिनेटेड एमएलए के लिए चुना है, और इसी के साथ में 2 और नाम शामिल हैं, जिसमें एडवोकेट सुनील शेट्टी और अशोक कौल जी रहने वाले हैं। अभी हम कुल मिला के बात करेंगे तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं। तो इसके बाद जितना हमारा सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी 17 के करीब सीटें लेगी, 17 से 20 तक हो सकता है। और अगर यदि 5 सीटें उनके साथ और 5 एमएलए उनके और बन जाते हैं, तो फिर भी 45 का आंकड़ा क्रॉस कर पाना एक बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है कि जो जीतते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। लेकिन जितना हमारा एग्जिट पोल है, जितना हमारा सर्वे है, जम्मू कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि एनसी प्लस कांग्रेस प्लस पीडीपी, ये 3 पॉलिटिकल संगठन आपस में मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाले हैं। सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के लिए हमने एनसी की बात की है, वहीं हम अपोजिशन की बात करेंगे या सेकंड हम लार्जेस्ट या मेजॉरिटी पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, जो असेंबली में इनके अपोजिशन में रह के काम करने वाली है। बाकी चुनाव के क्या कुछ नतीजे होंगे, कल रिजल्ट की डेट है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन आपका मन क्या है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या आप जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं या एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।